हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एक डाउट मेरे पास मेरे मेल में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होगा। आई विल ट्राई कि मैं इस 3-4 मिनट की वीडियो के जरिए आप लोगों के डाउट्स को दूर कर सकूं। तो डाउट ये है कि भैया, हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लिया था सितंबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक का। उसमें पूरा करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन था। यूपीपीएसएस के लिए हमको करना था तैयार, एंड हमने उससे जब पढ़ाई की, हमने उससे जब तैयार किया, तो एग्जाम के पहले वो इतना ज़्यादा वास्ट था, इतना कंपाइलेशन बड़ा था कि हमसे वो रिवाइज नहीं हो पाया, एंड हमारे करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन गलत हो गए, एंड मेरा पीसीएस प्री अब नहीं निकल रहा है, मेरे नहीं बन पाएंगे उतने क्वेश्चन, एंड मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मुझे पीसीएस 15 का इस बार कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, मुझसे जानना चाहें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग के पीछे या कंपाइलेशन के पीछे भाग रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि यार मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कर लूँ जिससे 30 में 30 बच जाएंगे, मैं पीसीएस 15 का कर लूँ जिसमें 25 के 25 बच जाएंगे, मैं अनुज चतुर्वेदी का करंट अफेयर्स कर लूँ, है नहीं, लेकिन मान लीजिए कल को आ जाए तो आप कहेंगे अनुज चतुर्वेदी का कर लूँ, उसमें 50 के 50 आ जाएंगे, 50 में 55 आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपका जो काम है वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करना नहीं है, आपका काम है एग्जाम निकालना, आपका काम है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही करना। किसका पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। सो पॉइंट ये है कि आप पहले ये ना देखिए कि मुझे किस कोचिंग का या किस जगह का या किसका मुझे सोर्स यूज करना है। आप पहले ये देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है यूपीपीसीएस। यूपीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, लाइक जैसे आपने यूपीपीसीएस जे का पेपर देखा, आपने एपीयू का पेपर देखा, आपने कोई और अगर आयुर्वेदाचार्य का पेपर हुआ है वो देखा, आपने अगर माइन इंस्पेक्टर का पेपर देखा यूपीपीएससी के द्वारा जो कराया गया है, उसमें देखिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसमें डेप्थ कितनी है, कितना सुपरफिशियली पूछ रहा है, किस तरीके की चीजों पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर आरबीआई के गवर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो आरबीआई के गवर्नर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए कि क्या बिमल जलान की बुक ही हर बार रिपीट करता है, हर बार बिमल जलान ऑप्शंस में होता है कहीं ना कहीं, क्या उसके बारे में कोई चीज पूछी जाती है? क्या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे हर बार पूछा जाता है? क्या कोई इस तरीके का इंपॉर्टेंट डे हर बार पूछा जाता है जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज या इस तरीके से कुछ कल्चर वल्चर से रिलेटेड हो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपको पेपर से पकड़नी पड़ेंगी, तब फिर देखिए कि उस चीज को जो पेपर यूपीपीसीएस बना रहा है, जैसा क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस का आ रहा है, उस तरीके की कौन कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कोई ही हो, चाहे वो पीसीएस मंत्रा हो, चाहे वो मेक आईएएस हो, चाहे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो डिकोड एग्जाम हो, चाहे वो कोई और चैनल हो, जिसको भी आप देखते हैं, जिसको भी आप उचित मान, उसको फिर एनालाइज करिए कि क्या हमें यहाँ से ये चीज मिल रही है तो उसको उससे वहां से पढ़िए। अभी क्या होता है, पहले लोग सोर्स पे जाते हैं, पेपर को नहीं देखते हैं। आप जितने भी लोग करंट अफेयर्स को लेकर के डाउट में हैं, जिनको भी ये डाउट है कि हम पीसीएस मंत्रा कर लें या किसी और कर लें, कुछ भी करना है, जो भी, अगर आपको इसमें भी डाउट हो रहा है कि हम घटना चक्र से करें, घटना 60 से करें, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा इसमें देखिए टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको 1 साल तक कोई ऐसा दिमाग में ना डाउट आएगा, ना ही आप किसी को देख करके प्रभावित होंगे और आपको ये लगेगा कि मैं कुछ छूट रहा है मेरा, या मैं कुछ छूट रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पिछले 2-3 साल में जितने भी यूपीपीएससी के पेपर्स हुए हैं, अगर आपके पास हैं तो निकालिए, नहीं भी हुए हैं तो यूपीपीसीएस आरओ एंड यूपीपीसीएस जे के 2 पेपर आपको मिलेंगे। एक 18 वाला मिला था, एक ये वाला जो भी हुआ है, इन सबका निकालिए एंड उसमें देखिए कि यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए हैं एग्जाम पेपर में, और उससे फिर आपको अंदाजा लगेगा कि आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी। अब आप बैठ के रट रहे हो कि सेल का जो सेल है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका चेयरमैन कौन है, एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन कौन है। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये समझ लोगे उस दिन आपका आधा काम आसान हो जाएगा। फिर वो जो मार्केट में सोर्स है उसको आप यूज करना सीख जाओगे जुडिशियसली, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इसलिए नहीं निकलता है कि आप बेवकूफ, एग्जाम इसलिए निकलता है कि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। आपको अपना दिमाग जिंदा करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। कोई कुछ कह रहा है, तुम एनालाइज करो, थोड़ा उसको देखो, पढ़ो, सोचो, आंख ना कान खोल के रहो कि हाँ यार इस क्या है ये। अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट मारोगे, मतलब ऐसा होगा किसी ने कहा ये पढ़ लो और तुमने पढ़ लिया। एनालाइज करो। मैं कभी भी देखो कोई चीज बताता हूं, मैं कहता हूं भाई उसको एनालाइज करो, बहन उसको एनालाइज करो। कोई सोर्स मैंने बताया, पहले आप उसको लो, दोस्त से मांगो, बुक स्टोर पे जाओ, उसको एनालाइज करो कि भाई जो मैं भैया ने बताया है, जो इस बंदे ने बताया है, जो ये सर बता रहे हैं, इसमें कितनी दम है, लाओ इसको पढ़ के देखें, समझ में आ रहा है क्या ये टॉपिक इसमें एक्चुअल में दिया है, इससे फायदा मिल रहा है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहां जा रहे हो। ऐसे मैंने कहा ये पढ़ लो, आपने जाके पढ़ लिया, पता लगा आपका कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने समझा नहीं ना उस चीज को। तो आई होप कि आपको ये जो डाउट है कि हम इसका करें कि उसका करें, सोर्सेज मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सोर्सेज बहुत है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन कौन कितना फायदा निकाल पाता है कम समय में, ये गेम है, ये स्ट्रेटजी है, और ये हर कोई नहीं बना पाता है, ये हर कोई नहीं समझ पाता है, और इसीलिए वो उस करंट अफेयर्स के जाल में घूमता रहता है। कभी भी आपको करंट अफेयर्स सिलेक्शन नहीं दिलाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज भी अगर यूपीपीसीएस का पेपर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 से 38 क्वेश्चन
करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, भले ही कट ऑफ 90 के आसपास जा रही है, लेकिन 35 से 38 ही आ रहे हैं। उसमें से मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन में मान लेता हूं, चलिए आपकी बात की क्वेश्चंस गलत बनते हैं, उनमें डाउट होता है, उनमें कोई ना कोई ऑप्शंस में गलत होता है, लेकिन फिर भी जो 100 के आसपास क्वेश्चंस है वो आपके आज भी स्टैटिक से आते हैं और हमेशा आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 150 क्वेश्चंस में से 50 करंट अफेयर्स आ जाए, हमेशा 100 के आसपास क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आएंगे। तो जिस व्यक्ति ने, जिस कैंडिडेट ने स्टैटिक पर अपनी कमांड बना रखी है, क्या आपके हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन गलत तो होते हैं कि नहीं होते हैं, पॉलिटी के आप बेसिक क्वेश्चन गलत करते हैं कि नहीं करते हैं, एंशिएंट मिडिवल का जो एकदम बेसिक क्वेश्चन बुद्धा या जर्नलिज्म के बारे में पूछा जाता है, क्या आपसे वो सही होता है? इसी तरीके से एनवायरनमेंट में अगर बेसिक कोई पोल्यूटेंट पूछ लेता है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट पूछ लेता है, या मान लीजिए आपसे क्लाइमेट चेंज, ओजोन के ऊपर कोई चीज पूछ लेता है, क्या आप वो सही कर पाते हो? ज्योग्राफी में जो बेसिक कॉन्टिनेंट की चीजें हैं, लाइक ये पहाड़ कहां पर है, ये पर्वत कहां पर है, ये प्लेट्यू कहां पर है, यहाँ पे ये जो झील है, ये इसका क्या सीन है, ये सब बेसिक चीजें आप सही कर पाते हो? ये सब स्टैटिक है और ये कोई बदल नहीं रहा है, तो इस पे आपकी कमांड पहले से होनी चाहिए। आपको करंट अफेयर्स के सारे ये नहीं होना है कि करंट अफेयर्स करेंगे तो हम सही होंगे। आप ऑलरेडी इतना लीड बना के चलो कि करंट अफेयर्स में सिर्फ उतना फोकस करो जितना सब कर रहे हैं बेसिक मेहनत में। लाइक अगर करंट अफेयर्स के 35 से 38 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ रहे हैं, या जैसे आरओ है, मैं आपको अपना बता देता हूं कि मैं किस तरह से क्या करता था। आरओ में मान लीजिए 20-21 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखो कि भाई इजी क्वेश्चन जो हर जगह टेस्ट सीरीज में इधर उधर घूम रहे हैं, जो हर फ्री पीडीएफ में हर जगह घूम रहे हैं, जो आपके सामने पेपर में भी कहीं आया है, जो आपके सामने न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, जो आपको घटनासार, घटना चक्र या जो भी मैगजीन आप 2 सोर्स पढ़ रहे हो उसमें एकदम सामने दिख रहा है, उनको याद कर लो, उनको अच्छे से नोट्स बना लो। वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति सही कर रहा है। आपके बगल वाला जो मैडम आप बगल में आपके बैठी हैं, जिनको आप देख रहे हो कि बड़ी अच्छी लग रही है, जो भैया आप जिनको देख रहे हो पीछे बैठे हैं जो बहुत अच्छी शर्ट पहने हुए हैं, परफ्यूम लगाए हुए हैं, वो जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं और जो मैडम वो सही क्वेश्चन कर रही हैं, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है ना, आपने कोई क्वेश्चन सही किया, बगल वाले ने सही किया, तो आप दोनों बराबर हो। उसने गलत किया, आपने सही किया, तो आप उससे ऊपर आ गए। इसी तरह से ये मास लेवल पे ये चीज चलती है। तो आपको ये देखना है कि आप दूसरों से आगे कैसे आते हो। आपको 50 में 50 नहीं सही करने हैं, ये अपने दिमाग से चीज निकाल दो कि आप यूपीपीएससी के पेपर्स में, लाइक आरओ का पेपर है या यूपीपीसीएस का पेपर है, तो आप उसमें 50 के 150 सही कर लोगे, 140 में 140 सही कर लोगे। तो करंट अफेयर्स में इसके पीछे मत भागो कि मुझे 25 में 25 सही करने हैं, 20 के 20 सही करने हैं। 15-16 क्वेश्चन जो इजी टाइप के आएंगे वो सही कर लो। 1-2 क्वेश्चन एकदम अटपटे आएंगे, लाइक वो इसीलिए होते ही हैं कि थोड़ा सा आपको ट्रैप में फंसाने के लिए, आपके 2-3 मिनट खाने के लिए, कि वो इसमें बच्चा फंस जाए, इसको देख के पैनिक हो जाए, उसमें आपको नहीं आना है। जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप पिछली बार यूपीपीसीएस में 2022 में क्वेश्चन में एक आया था कि तंजानिया का, आई थिंक तंजानिया का राष्ट्रपति कौन है, ऐसे करके आया था, तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है। अब इतना ईजी क्वेश्चन है, सामिया सुलूह हसन करके आई थिंक आंसर था उसका। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये 2021 का पेपर उठा के देख लो, उसमें भी इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं कि अमेरिका का जो विदेश मंत्री है वो कौन था, जो यहाँ पे जब ट्रैवल किया था तो वो साथ में आया था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस, मतलब इट्स लाइक कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कभी डिस्कशन कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, कोई और कहीं पे तुम जा रहे हो, देख रहे हो कि हाँ क्या है, तुमने बेसिक चीज देख ली, उसमें तुमसे कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, इट्स जस्ट नाम पूछ लिया, और नाम भी नहीं पता होता है बहुत से लोग को। सो आपको थोड़ा मतलब अपना दिमाग एक्टिव रखो, जो भी चीज पढ़ रहे हो देख लो, उसको दिमाग खोल के रखो कि हाँ भाई इसमें ये था, थोड़ा देख लो, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझो, जितना समझोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ये है पूरा गेम।